नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात को सरल तरीके से पढ़ा था। कितने अनुपात? 6 अनुपात होते हैं। उन 6 अनुपातों के नाम याद करने आपको, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोशेक। और उसके हमने फॉर्मूले पढ़े थे लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का से फॉर्मूले निकालकर हमने टेबल निकाली थी किसकी? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के कुछ कोणों के मान की। जैसे हमारे पास 30 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इनके कोणों के हमने मान निकालने इजी तरीके से सीखे थे। तो आज हम ना सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। काफी बच्चे कहते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं याद नहीं होती हमें। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं याद नहीं करनी पड़ेगी। याद की हुई चीज कुछ दिनों तक याद रहती है, लेकिन आप यदि ये तरीका देखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कौन सी होगी। आप तुरंत उसमें निकाल के उसको बता दोगे ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। क्योंकि याद की हुई चीज आप 2 महीने 3 में, जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं होता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तब तक आप उसको रट के याद कर लेते हो। लेकिन आज मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप चाहे पढ़ाई भी छोड़ दोगे, लेकिन उसके बाद में भी आपसे कोई पूछ लेगा तो उस तरीके से आप उसको, जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप सर्वसमीकाएं निकाल सकते हो। तो देखो, सर्वसमीका निकालने में होता क्या है कि त्रिकोणमितीय प्रश्नावली काम आती है हमारे समकोण त्रिभुज में। कहाँ आती है? समकोण त्रिभुज एबीसी में काम आती है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में सामने वाली भुजा, तो मैंने बताया था 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो बची भुजा है वो क्या हो जाती है? आधार। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, इससे पहले वाली क्लास में देखा था पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो यहां पे कर्ण क्या है? तो कर्ण आप देख रहे हो AC स्क्वायर, आधार है BC स्क्वायर और लंब है AB स्क्वायर। इसको ले लो समीकरण 1। अब क्या करना है आपको? बारी बारी से पहले इस भुजा का, फिर इस भुजा का, फिर इस भुजा का, बारी बारी से एक एक का भाग देना है इसमें। तो सबसे पहले आप कर्ण दे दो कि लिखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग। तो भाग दे लो आप, AC स्क्वायर बटा 2, AC स्क्वायर बटा 2, BC स्क्वायर बटा 2 बटा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब देखो AC से AC कट जाए, क्या जाएगा? 1। लेकिन यह है BC बटा AC। तो देखो BC क्या है यहाँ पर? BC आप देखोगे आधार है। क्या है? आधार। और AC क्या है? कर्ण। तो यह आ रहा है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। AB, तो देखो AB क्या है? AB आ रहा है लंब। और AC क्या है? कर्ण का स्क्वायर। अब देखो, हमने इससे पहले वाले वीडियो क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि लाल बट्टा कक्का, और पहला आता है वो किसका आता है? साइन का। तो हमारे पास लंब बटा कर्ण है, वो किसका जाएगा? साइन का। ये आधार बटा कर्ण है, ये किसका आता है? आधार बटा कर्ण किसका आता है? कोस का। तो हमारे पास क्या गया? 1 बराबर ये कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमारी सर्वसमीका 1 आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी प्रथम सर्वसमीका है। अब ये आपको रटना नहीं है, सीधे निकाल कर बता सकते हो आप। ऐसे देखो, मैंने क्या कहा था? इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आप तीनों भुजाओं का बारी बारी से क्या कर दो? भाग दे दो। पहले आपने दे दिया AC का, अब की बार दे दो BC का। लिख दो समीकरण 1 के
दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देने पर। किसका? BC स्क्वायर का भाग दे दो आप। तो क्या लिखा हुआ है? AC स्क्वायर बटा लिख दो BC स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है BC स्क्वायर बटा लिख दो BC स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है AB स्क्वायर और बटा लिख दो BC स्क्वायर। देखो AC और BC, AC क्या है? देखो देखो चित्र में AC देखोगे आप क्या है? कर्ण है। और BC क्या है? आधार है। तो कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। BC बटा BC 1। AB क्या है? लंब। और BC आधार। अब देखो देखें कर्ण बटा आधार, तो ये रहा कर्ण बटा आधार। ये कर्ण बटा आधार क्या आता है? साइन कोस टेन कोट सेक। क्या आता है? सेक। तो ये तो आ जाएगा सेक का, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। लंब बटा आधार देखो देखें, ये लंब बटा आधार ये किसका आता है? साइन कोस टेन। किसका आता है? टेन का। तो इसको लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी सौरसमीका 2 आ गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखो अब हमने इसमें AC का भाग दे दिया, BC का दिया, अब किसका देंगे? AB का। तो आप लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे? AB स्क्वायर का भाग देने पर। AB स्क्वायर का भाग देने पर तो AC स्क्वायर है बटा लिख दो AB स्क्वायर। BC स्क्वायर है बटा AB स्क्वायर। AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। AC देखो चित्र में क्या है? कर्ण। और AB है लंब, होल स्क्वायर लगा दो। BC आधार। AB है लंब। और यहाँ AB बटा AB 1। यहाँ देखो लंब कर्ण बटा लंब, तो ये उल्टा करो कर्ण बटा लंब, तो क्या होता है? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। किसका होता है ये? कोसेक का। तो यहाँ लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा। आधार बटा लंब, तो देखो आधार बटा लंब क्या है? ये आधार बटा लंब। ये साइन कोस टेन, ये किसका आएगा? आधार बटा लंब कोट का। तो इसको लिखोगे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो क्या गया ये? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आ गई सौरसमीका 3। तो इस प्रकार आप इस मेथड से तीनों सौरसमीकाएँ निकालनी आ जाती है ना, तो कभी भी नहीं भूलोगे कि सौरसमीकाएँ कौन सी होती है। ये तीनों सौरसमीकाएँ आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। और देखो काफ़ी जगह देखी होगी आप इस सौरसमीका से आपको और भी फॉर्मूले याद करवाते हैं, तो आप याद नहीं करना है कभी भी। आप इतना ही ध्यान रखो कि ये साइन स्क्वायर है, तो आप उधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि आपने इससे कोस को यहीं रख लिया और साइन का पक्षांतर कर लिया तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार इससे ये जो सौरसमीका है हम कुछ समय में निकाल सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।